Good morning, student. Once again, most welcome in chemistry class of class 12th. In P block, in oxygen family, we are studying atomic properties of group 16 element. Okay, and in yesterday video, we discussed about the electronic configuration and atomic size and atomic radii and changes in group and period. We saw that. Now we will see here the next property, that is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. And student, all of you are aware about the ionization enthalpy in class 11th, and beginning of this chapter I told you about ionization enthalpy, but once again I will told you about the ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? The energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. And since we supply energy to remove an electron, therefore it is a endothermic reaction. Okay, and you know that ionization enthalpy in any period, alkali metal and alkaline earth metal have least ionization enthalpy, but the inert gases have highest enthalpy, ionization enthalpy, and then after halogens have highest ionization enthalpy. Okay, if you see in the oxygen family, ionization enthalpy of elements of ionization 16 group element is less than 15 group, which is a exception, and it is less than 17 group. ओके, तो बच्चों हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। पहले भी हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जनरल चीज़ें सारी पूरे चैप्टर की डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग चूँकि डिटेल में जा रहे हैं तो सब कुछ वही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन वही है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी हम वेस्ट करते हैं या जो एनर्जी हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हम देखते हैं कि किसी पीरियड में जो है कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है सबसे कम होती है, और अगर हम पीरियड के लास्ट वाले एलिमेंट में देखते हैं तो इनर्ट गैसेज और हैलोजन की जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। इनर्ट गैस की ज़्यादा इसलिए होती है कि वहाँ पे ऑक्टेट पूरा होता है, हमें वहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और अगर हम हैलोजन की बात करते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज बहुत छोटी है और न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है मगर इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है, तो इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। और हमने ये भी सब सारी चीज़ें पढ़ी थी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। सारे जो वहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, बस हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे जो कुछ डिफरेंट हैं उन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। तो अगर हम पहले पीरियड की बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तो यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन मिलता है इन पीरियड क्या होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 is less than ionization enthalpy of group 15, which is less than ionization enthalpy of group 17। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक क्या मिला, रिवर्स ऑर्डर मिल गया। पहले होना चाहिए था 15
और बाद में होना चाहिए 16। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि 16 ग्रुप के एलिमेंट की आयनेशन एंथैल्पी कम होती है 15 ग्रुप से, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसा, मगर फिर भी हुआ है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हमने बताया था, फिर एक बार बता दे रहे हैं, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं क्यों ऐसा होता है। ये इसके पास अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP4 है, और इसमें अगर हम P में देखेंगे तो इसके P में ये सारी चीज़ें हमने लिखवा दिया है, बट यू हैव टू सी ओनली। तो यहाँ पे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहेगा ताकि हाफ फील्ड कंडीशन में आ जाए, और हाफ फील्ड जो होती है स्टेबल कंडीशन होती है। हाफ फील्ड क्या होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। तो सो इट वांट टू बी स्टेबल बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दिस इज द व्हाई इलेक्ट्रॉन आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज लेस देन 15 and it have the completely half filled NH2NP5 NP3 sorry NP3 electronic configuration. You will see for the P here electronic configuration, this is the number of electron. It is completely half filled, it is completely half filled, therefore it is stable electronic configuration, stable electronic configuration. Okay, it is what, electronic configuration is stable. Okay, now in case of 17 you will see NH2 NP 5. You can see here there is requirement of only one electron, therefore removal of electron from this group is very impossible except addition. Okay, this is not stable, but this in this condition halogen cannot lose electron, cannot lose electron. Okay, now we will see here some other things. Okay, तो स्टूडेंट हमें कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे देख रहे थे कि 15 ग्रुप एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक आयनेशन एंथैल्पी क्या वो ज़्यादा है। बात क्लियर समझ में आ गई होगी। इस पे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था कि वाई द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। यू हैव रिटन क्वेश्चन आल्सो, यू कैन सी देयर। So this is the order of ionization enthalpy in the period where we see that ionization enthalpy of group 16 is less than 15 due to unstable electronic configuration. Okay, now we will see here in period what happens. Now we will see here the in group what happens. Okay, in group ionization enthalpy increases decreases from top to bottom due to decrease in size, increase in size, which results increase in
increase in distance between nucleus and last electron. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनर्शिया एंथैल्पी जो है कि कम होती जाती है क्योंकि साइज बड़ी होती जाती है, और साइज बड़ी होती है तो न्यूक्लियस से दूरी भी बढ़ती जाती है, और जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो भाई क्या होगा, अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाता है, और रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इनर्शिया एंथैल्पी कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार तो डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर देखेंगे कि क्या है ऑर्डर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनर्शिया एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की है वो मोर देन सल्फर है, मोर देन सेलेनियम है, मोर देन टेलुरिनियम है, मोर देन पोलोनियम है। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, सब कोई नोट करते चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक में नोट बनाना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी है इन ग्रुप। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग एक रिटेन डाटा इकट्ठा कर चुके हैं। बस हमें सबको ब्रीफ में बताते चलना है। हम लोग डिटेल में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, you can EGE, in short form you can write EGE. okay, what is electron gain एंथैल्पी? तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि सारी चीज़ें हम लोग एक बार डिटेल में स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ चुके हैं, और वो एक जनरलाइज चीज़ थी जिससे कि हम सारे चैप्टर को हमेशा याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एज नेम सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाम से क्या पता लगता है कि जब कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आफ्टर एक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर एक्वायरिंग one electron in outermost shell, that is known as electron gain enthalpy. And this electron gain enthalpy is a exothermic process, since in this process energy is released. ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, एल्कली मेटल की सबसे कम होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे 16 और 17 और 15 ग्रुप से, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है 16 ग्रुप की ज़्यादा है 15 से, और 17 ग्रुप की ज़्यादा है 17 ग्रुप से सॉरी। तो हम यहाँ पे इन पीरियड अगर देखेंगे, इन पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी group from here we will write electron gain enthalpy of group 15 is less than
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 लेस देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17। ओके, क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और यहाँ पे हम छोटे में लिख सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, ऐसा मोस्टली डिक्रीज इन साइज के कारण होता है। ठीक है, तो लो भाई हमने यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा रीजन भी लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया पीरियड में साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, यानी न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है कि बढ़ जाता है। और जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो उस केस में जो है कि इलेक्ट्रॉन तेजी से अंदर की ओर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और उनके अट्रैक्ट होने से एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे जैसे साइज छोटी हो जाती है तो अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का एडिशन तेजी से होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अगर इसी चीज़ को हम बात करेंगे इनर्ट गैसेस के केस में, तो चूंकि ऑक्टेट पूरे होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए जगह ही नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव है, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है ये, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हम ग्रुप में देखते हैं क्या होता है। और अभी तो हमने पीरियड में देख लिया, अब ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन ग्रुप क्या होता है, इन ग्रुप व्हाट हैपेंस, ग्रुप में ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy decreases with increase in size इंक्रीज इन साइज के कारण इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है। सारे रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, जो बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फेस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार लिख चुके हैं, हमें यहाँ पे ऑर्डर लिखना है। और ठीक है, अब यहाँ पे एबनॉर्मलिटी जाती है, उसके ऊपर डिस्कस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टैलुरिनियम एंड पोलोनियम, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। एक यहाँ पे हमने यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, गेन इंथैल्पी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मल चीज दिख रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, मगर यहाँ अपोजिट दिया है सल्फर का। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के ज़्यादा होने के पीछे क्या रीजन है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
तो हम लोग यहाँ पे अभी इसको देखेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखवाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि क्वेश्चन कौन सा बनेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसको क्वेश्चन क्या होगा इसको नोट कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वाई इज electron gain enthalpy of oxygen is less than सल्फर। ओके, क्यों सल्फर से कम होते हैं? जबकि नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी छोटी साइज होने की वजह से होना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा यहाँ पे आंसर। और आई होप ये हम लोग का 17th क्वेश्चन होगा ये रीजनिंग का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा, दिस इज ड्यू टू abnormal smaller size of oxygen which results electrostatic repulsion more than sulfur, ठीक है। सल्फर कहीं पे सल्फर, तो सल्फर की साइज क्या है, कहीं कहीं पे हम अगर सल्फर की रिगार्डिंग जवाब देंगे तो कुछ और होगा। यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया है ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन की साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो छोटे होने से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से सेल को कवर कर लेते हैं, सेल को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। और सेल को कवर करने की वजह से क्या होता है, सेल को कवर करने की वजह से जो है कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फेस करते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो इसका है 2 और 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर थोड़ा बनाएंगे, हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से हमारा रिवीजन हो जा रहा है। ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे हमें दिख रहे हैं ऐसे रहते नहीं हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन छोटी साइज होने की वजह से पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। अब इसकी साइज इतनी छोटी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 3 डायमेंशन में ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं। अब ये कवर करने की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर ऐड होने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन का एडिशन मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा मगर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे लेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वाई इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव दैन द सल्फर, ऐसे भी फॉर्म में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे क्वेश्चन सल्फर के रिगार्डिंग पूछे, चाहे ऑक्सीजन के रिगार्डिंग पूछे, चाहे ये बोल दे कि लेस नेगेटिव है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू सल्फर। उन तीनों क्वेश्चन के जवाब यही होंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सल्फर को देखते हैं, सल्फर, तो सल्फर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 आता है।
अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाहर थोड़ी साइज बढ़ी हुई 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका ये आउटर मोस्ट तीसरा सेल आ गया। अब इस तीसरे सेल के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 4। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी तरह से भी अगर कवर करते हैं, अगर इस सेल को किसी तरह से कवर करते हैं, तो कितना भी कवर करेंगे कुछ न कुछ स्पेस बच जाएगा। कितना भी कवर करेंगे कुछ न कुछ स्पेस बच जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से ऐड हो जाएगा। आई बात समझे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से ऐड हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ऑक्सीजन की लेस होती है सल्फर से, या लेस नेगेटिव होती है सल्फर से, ठीक है, या सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। सारे क्वेश्चन का जवाब यही होगा, ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद हमारा एक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली प्रॉपर्टीज को नोट कर लिया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक बार नोट कर चुके हैं और ऐसा ही क्वेश्चन एक अगले ग्रुप में भी आएगा। सेम यही क्वेश्चन जो है अगले ग्रुप में भी आएगा, ठीक है, मगर वहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोगों ने एक ऐसी चीज़ पढ़ ली है कि जहाँ पे हमें जवाब देना बहुत आसान है। कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन अगर आता है तो वो रीजनिंग क्वेश्चन जो है कि बहुत इजी होगा उसको जवाब देना, ठीक है। अगला है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट वन इज द electronegativity. And student, you know that what is electronegativity? What is electronegativity? Electronegativity is the tendency of gaining electron. This is also we have already studied in earlier of this chapter. Once again I will told you if you forgotten. Electronegativity is the tendency of gaining electron, and as you know that in any period when we move from left to right, size increases, annihilation enthalpy increases, electron gain enthalpy increases, and this result the increase in tendency of gaining electron. One factor is also, you know that you have written that as we move left to right we approach to the complete octet electronic configuration, and I have told you that inert gases have complete octet. Other elements behind the inert gas also want to complete their octet. In such case some element lose electron to complete octet, like the alkali metal, alkaline metal and group 13 element. Some element complete their octet by sharing electron, like the carbon family you can see. Some element acquire electron to complete the octet. As we reach or as we approach toward the inert gas elements, you see that need of electron become very less. तो बच्चों अगर हम जब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साइज कम होती जाती है, annihilation एंथैल्पी बढ़ती जाती है, और जो है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। और इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जब साइज बढ़ रही है और साइज बढ़ने से जो है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और ये भी हम देखते हैं कि वैलेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है। वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, जो हमारा एक्वायर में इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए ज़रूरत है वो ज़रूरत कम होती जाती है।
और सारे एलिमेंट चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए लाइक द इनर्ट गैस। इनर्ट गैस एलिमेंट का क्या होता है, सारे ऑक्टेट पूरे होते हैं, मीन्स कहने मतलब ऑक्टेट पूरा होता है। तो सभी एलिमेंट चाहते हैं कि अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो कुछ एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल और ग्रुप 16 एलिमेंट के बारे में हमने बताया। कार्बन फैमिली के एलिमेंट हैं तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फैमिली, तो उसमें क्या होता है, वो एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जैसे जैसे हम कंप्लीट ऑक्टेट की ओर अप्रोच करते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट इट इज द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। and all of you have written this thing. Now we will see the order, what happens in this group when we move up to down and left to right. Okay, so electronegativity of group 16 element have more electronegativity than group 15 element, but less than group 17 एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देख सकते हैं कि जैसे अगर नाइट्रोजन है 7 2 and 5 and oxygen atomic number is 8, then 2 and 6, then fluorine next one is atomic number is 9, 2 and 7. You see that requirement of electron is what? Requirement of electron is what? Here is need of electron 3, here is 2 and here is 1. तो हम ऑक्टेट की ओर, कंप्लीट ऑक्टेट की ओर पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ नियॉन देखेंगे तो इसका होता है 2 8। तो हम कंप्लीट ऑक्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कंप्लीट ऑक्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन की नीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कितना जल्दी है मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, मेरा घर भर जाए, जल्दी से मैं स्टेबल हो जाऊं, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो बच्चों हमने ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर ली है, लिख ली है। अब इसके बाद हम लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद ग्रुप में आते हैं। व्हाट हैपेंस इन ग्रुप, ये तो हमारा पीरियड में हो गया, इन पीरियड ओके। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब इसके बाद ये ग्रुप देखेंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एकदम सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती जाती है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप electronegativity decreases. Decreases due to increase in size. Increase in size. Okay. तो
तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सल्फर से, सल्फर की ज़्यादा होगी सेलेनियम से, सेलेनियम से टेलुरिनियम की, और टेलुरिनियम की ज़्यादा होगी पोलोनियम से। ये तो एक जनरल सी बात है यहाँ पे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो इस तरह से हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा एक चीज़ और भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे ये नोट कर लिया होगा, नीचे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक छोटी सी चीज़ कि ये दोनों नॉन मेटल हैं। ये क्या है? नॉन मेटल। आगे भी ये चीज़ आएगी, मगर याद आ गया तो हम क्या यहाँ बता देते हैं, ये मेटलॉइड है और ये हमारा मेटल है, रेडियोएक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल। ठीक है, तो अब ये मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। तो नीचे जाके मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता जा रहा है साइज बढ़ने के कारण। तो यही रीजन हो सकता है कि यहाँ पे जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप जाके कम हो जाती है। तो बच्चों आज हमने जो है कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के साथ, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर watching video. Okay, have a nice day.